Hello students, please read this thought of Mr. APJ Abdul Kalam. Okay, what is it? If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. अर्थात means अगर आप कहीं पर फेलियर पाते हैं तो वहाँ गिव अप मत करिए, उसको छोड़िए मत. ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल क्या है, फेलियर क्या है, तो वो है आपका लर्निंग में जो आप सीख रहे हैं उसका पहली सीढ़ी है. आप पहली सीढ़ी की तरफ अब अग्रसर हो रहे हैं, मतलब फेलियर से सीख करके आप सक्सेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं. राइट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यस बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अबाउट फेलियर. ठीक है, हमारे पहले कुछ वीडियोस में हमने देखा था व्हाट इज सक्सेस, अबाउट अवर हैबिट्स. राइट, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे फेलियर के रीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फेलियर. ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो फेलियर को अफेक्ट करते हैं? तो द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ स्पेसिफिक पर्पस इन लाइफ. हमारे पास कभी कभी लाइफ में क्या करना है ये उद्देश्य ही नहीं है, हमारे पास पर्पस ही नहीं है, जी रहे हैं बस, चले जा रहे हैं, जी रहे जीते जा रहे हैं, दूसरों के पर्पस को हम सॉल्व कर रहे हैं. होता है ऐसा कभी कभी. राइट, वो बोलता है ये कर ले, हाँ कर लेंगे, वो बोलेगा अरे खुद का क्या, खुद का एक पर्पस, एक प्रॉपर एज के साथ एक पर्पस बनाना पड़ता है. राइट, जब तक हम एक ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा हमें आगे जाना कहाँ है, डायरेक्शन ही नहीं मिल पाएगा. ठीक है ना? फिर वही गाना गाते रह जाएंगे, हम मुसाफिर है यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है. तो चलते तो जाना है पर कहाँ जाना है वो पता ही नहीं है. तो उस चलते जाने के लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक पर्पस तैयार करना पड़ेगा. राइट, देन नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट स्किल्स. हमारे पास कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अपर्याप्त कौशल है, मतलब हमारे अंदर स्किल्स नहीं है. तो ऐसा बोलने से हो जाएगा? नहीं. आप सोच रहे हो ये मैडम इतना डांट क्यों रही है? डांट नहीं रही बच्चों, जो आप बैठे हुए हो ना बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाओ अब, बिकॉज हमें तो जाना कहाँ है, सक्सेस पे जाना है. हमारी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है जिससे कि सक्सेस हमारे पास खुद चल कर के आए. राइट, इज दिस क्लियर? तो क्या करना है, इन स्किल्स को डेवलप करना है. अब आप हम बोल रहे हैं हमको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो ये क्या बोल रहे हैं सर? जो नहीं आता वो ही हमारे लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है. अभी हमको नहीं आता ये मालूम है, उस चीज़ को सीखो ना, सीखना ही पड़ेगा. आज ऐसे कॉम्पिटिटिव एज में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो हमारे बस में है. ओके, राइट. नेक्स्ट थिंग विल बी लैक ऑफ एजुकेशन. ये तो सबसे बड़ी विडंबना है. अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फेलियर तो निश्चित ही मिलना है. राइट, एजुकेशन. आज देखिए, आज का युग ऐसा है, जिन पेरेंट्स को पढ़ाई नहीं मिली, जो नहीं कर पाए, वो भी खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब पूरी अपनी शिद्दत से काम कर रहे हैं. राइट, तो उनकी उस खून पसीने को सक्सेस बनाना है हमें. राइट, हमें अच्छा सा अच्छा एजुकेशन लेना है. जहां आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को पूरा लेने की कोशिश करिए. ओके, देन लैक ऑफ ऑनेस्टी. सबसे बड़ी बात है ना, अगर किसी से पूछा गया कि आपने बेटा ये काम कर लिया, नहीं करा है तो झूठ बोल गए हाँ हमने कर लिया. ऐसा कभी मत करिए. सेल्फ डिसिप्लिन अंदर रहेगा तो ऑनेस्टी अपने आप आ जाएगी. इसलिए यू शुड हैव टू क्रिएट और यू शुड हैव टू मेंटेन द सेल्फ डिसिप्लिन. राइट, सेल्फ डिसिप्लिन को आप मेंटेन करिए तो ऑनेस्टी अपने आप आएगी, ईमानदारी अपने आप आएगी. किसी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये आपका काम है. आपको स्वयं को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये काम हमारा है और हमें इसे करना है पूरी तरीके से, पूरे अच्छी तरीके से. राइट, तो उस दिन हमारी जो फेलियर है हमारे रास्ते से बिल्कुल हट जाएगी.
राइट। नेक्स्ट इज केयरलेसनेस, लापरवाही। आज मोस्टली 90% बच्चे लापरवाही का शिकार बनते हैं। कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, अभी कर लेंगे मम्मी, तब कर लेंगे। अब इन सब से थोड़ा आगे बढ़ो बच्चों। जहाँ केयरलेसनेस रही तो हम फिर दूसरों पर डिपेंडेंट ही रह जाएंगे। अगर हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो इन सारी चीज़ों को फॉलो अप देना पड़ेगा। सबसे पहले तो लापरवाहियों को लापरवाही को अपने आसपास से दूर हटाओ, ठीक है, तभी सक्सेस हमारे पास है। और ये सबसे मेन मुख्य कारण है। एक आप निगेटिविटी को मन में भर लेते हो, नकारात्मक सोच, उसको भी निकालो। नहीं कर पाओ, नहीं वर्ड को अपने डिक्शनरी से टोटल हटा दो। राइट बच्चों, तो इन दिस वे फैक्टर्स अफेक्टिंग फेलियर। नाउ हाउ टू ओवरकम फेलियर्स, ठीक है, इससे निकला कैसे जाए। तो सबसे पहला, अंडरस्टैंड फेलियर इज द की पार्ट टू सक्सेस। सबसे पहले तो फेलियर को समझे कि आप फेल हुए हैं। हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि हम फेलियर हुए हैं, राइट, कि हम फेलियर है, राइट। सबसे पहले आप उसको समझिए कि हाँ हमें फेलियर मिला है। जिस दिन आपको वो बात समझ में आ जाएगी कि हमें फेलियर मिला है, उसके बाद ही आप कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज रिमेन काम एंड रिफ्लेक्ट। हमेशा माइंड को एकदम काम रखिए, ठंडा, कूल बोलते हैं ना आज की लैंग्वेज में, काम डाउन। यस ऑफ कोर्स, स्ट्रेस को मैनेज करके चलिए, राइट। हमेशा तनाव मुक्त रहिए, काम ठंडे तरीके से सोचिए, दिमाग को ठंडा रख करके, और फिर रिफ्लेक्ट करिए, राइट। देन स्टे इन द प्रेजेंट में जियो भैया, है ना। आज जो चल रहा है उसमें जियो, आज में जियो, ना पुराना ज़्यादा सोचो ना आगे क्या करने वाले हो। हाँ ज़रूरी है आगे कुछ करने के लिए, अभी कुछ करने के लिए पहले का आपको लिटरेचर लेना ही पड़ता है। मतलब सीधी सिंपल बात है, प्रेजेंट में रहने के लिए हमें पीछे भी जाना पड़ता है और आगे की प्लानिंग भी करनी पड़ती है। बट इन द केस ऑफ फेलियर, अभी आप बार बार ये मत सोचिए तूने ये किया था, मैंने ये किया था, ऐसा किया था। हाँ, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में रहोगे तो लर्निंग अच्छी कर पाओगे, राइट। द नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम योर फेलियर। या ऑब्वियसली जो चीज़ आपको, जिस चीज़ से फेलियर मिला है वो चीज़ आप रिपीट मत करिए। रिपीट करोगे तो बार बार फेलियर मिलेगा। उन चीज़ों से सीखो कि ये चीज़ हमने गलत की थी, अब इसे हमें पीछे रख देना है, अब उसमें हम कुछ को अपडेट करके हमें सही चीज़ें करने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस ऑब्वियसली, ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने आप से मत हटाइए। आत्मविश्वास, सबसे ज़्यादा विश्वास अपनी आत्मा से करिए, अपने सोल से, राइट। अगर अपने आप पे से ही हम कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके कोशिश करिए। वो पिक्चर देखिए ना, 3 इडियट्स, ऑल इज वेल। क्या करते हैं वो लोग? ऑल इज वेल मतलब सब सही होगा। इसका मतलब क्या? बी पॉजिटिव। जब तक पॉजिटिव रहोगे अपने आप पे विश्वास कर पाओगे, राइट। सो इन दिस वे बच्चों, हमें अपने फेलियर्स को इन तरीकों से हटाने का प्रयास करना है। थैंक यू।